सॉल्यूशन के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि भारत में जो व्यापारिक कंपनी हुई है उनके आगमन के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 17 मई 1458 को वास्को डी गामा जो था वो कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। यही एक व्यक्ति था जिसने भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की और इनके जो पथ प्रदर्शक थे वो गुजरात के थे, एक व्यक्ति थे अब्दुल मजीद। इन्होंने इनका सहयोग किया था यहाँ आने में। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब आगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो पुर्तगाली आते हैं वास्को डी गामा, उसके बाद अगर हम आगे की बात करें तो 1505 ईस्वी में प्रथम पुर्तगाली वायसराय जो बने हैं वो बने हैं फ्रांसिस्को दा अल्मेडा। ठीक है, इसके बाद 1509 ईस्वी में कौन बने हैं, जो अगले वायसराय बने हैं वो बने हैं अल्फांसो दा अल्बुकर्क। ठीक है, और इसी के बाद 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। ये जो जीता था ये बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को किसने जीता, तो ये जो थे अल्बुकर्क अगले वायसराय बने थे, इन्होंने ही जीता था। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट जो हमारा फैक्ट है, पुर्तगालियों ने जब अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की थी वो कोच्चिन में की थी। कहाँ पर की थी? कोच्चिन में की थी। इसके बाद अगर बात करें कि जो दक्षिण पूर्वी तट वाला भारत है वहाँ पर जो एकमात्र बस्ती थी इसकी वो कौन सी थी? संत थोमे थी। ठीक है, अब पुर्तगाली के बाद जो सेकंड हमारे आते हैं वो डच आते हैं। ध्यान रखना, पुर्तगाली के बाद कौन आए थे? डच आए थे यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम डच की बात करें तो जो पहले डच थे उनका अगर हम बात करें कि पुर्तगालियों के बाद डच आए और जो पहले डच थे, डच यात्री था वो कौन था? कारेनियल हाउटमैन था। कौन था? कारेनियल हाउटमैन था, जो 1596 ईस्वी में आया था। और ये कहाँ पर आया? सबसे पहले भारत के पूर्व जो सुमात्रा है वहाँ पर पहुँचा था। देखो ये इंडिया का साउथ वाला है, यहाँ सुमात्रा लगते, यहाँ पर वो पहुँचा था। इनकी जो प्रथम व्यापारिक कोठी थी वो कौन सी थी? मसूलीपट्टनम थी। कहाँ पर? 1605 ईस्वी में। और दूसरे की बात करें तो दूसरी पुलिकट थी, जहाँ पर जो डच थे उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर्ण सिक्के जो हैं पैगोडा को, ये ढाला नहीं है, डाला है, ढाला और पुलिकट को ये अपनी समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया था इन्होंने। आगे बात करें तो भारत में जो डच थे इन्होंने सबसे पहले औद्योगिक वेतनभोगी रखे। मतलब डचों के पहले किसी को भी वेतन पे नहीं रखा जाता था औद्योगिक क्षेत्र में, लेकिन जब डच आए तो भारत में पहली बार प्रथम औद्योगिक वेतनभोगी रखे गए। और अगर हम अंतिम रूप से इनके पतन की बात करें तो अंतिम रूप से पतन इनका 1759 में बेदरा के युद्ध में हो गया था। ये किस किस के मध्य में हुआ था? तो ये डच और अंग्रेज़ों के मध्य में हुआ था। किस किस के मध्य में हुआ था? डच और अंग्रेज। ठीक है, तो डच और अंग्रेज इनके मध्य में हुआ था, और जिसमें क्या हुआ था अंतिम रूप से इसे बेदरा के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। और इसमें जो डच थे इनको क्या हुए थे? हार हुई थी डचों की। ठीक है, और अंग्रेज जीत गए थे। इसके बाद आती है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 31 दिसंबर 1600 को, कब? 31 दिसंबर 1600 को जो इंग्लैंड की महारानी थी उस टाइम पे एलिजाबेथ प्रथम, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र दे दिया। और इसके जो पहले गवर्नर बनाए गए वो थॉमस स्मिथ को बनाए गए। ठीक है, किसे बनाए गए थे? थॉमस स्मिथ को इसके पहले गवर्नर बनाए गए थे। नेक्स्ट था कि मुग़ल दरबार में जाने वाले प्रथम अंग्रेज़ का नाम पूछ लेते हैं, तो वो कैप्टन हॉकिंस थे। जेम्स प्रथम के राजदूत थे और ये अप्रैल 1609 ईस्वी में जागीर के दरबार में आए थे। जागीर ने सन 1613 में सूरत को थॉमस एडवर्ड्स के अधीन, सूरत में जो थॉमस एडवर्ड्स थे उनके अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति दे दी थी। किन्होंने? जागीर ने। कब? 1613 में। कहाँ पर? सूरत में। एक फैक्ट है, कभी कभी पूछ लेता है, बस याद थोड़ा ध्यान रखना। अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। अंग्रेजी जहाज का नाम क्या था? तो अंग्रेजी जहाज जो आया था उसका नाम था रेड ड्रैगन। इसके बाद करें 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की थी।
इस फैक्ट में पूर्वी तट पर जो पहली व्यापारिक कोठी थी वो मछलीपट्टनम 1611 में स्थापित की थी। वहीं अगर हम बात करें पश्चिमी तट पर तो वो सूरत में सन 1613 ईस्वी में। वहीं पर अगर मेरी फैक्ट है कि सबसे पहली बार कोशिश कहाँ की थी तो वो सूरत में की थी 1608 में। व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया था, लेकिन स्थापित कहाँ करी थी? मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में। इसके 1615 ईस्वी। इसका नेक्स्ट फैक्ट है 1615 ईस्वी में जो सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो, ये राजदूत थे, मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। वह फरवरी 1600 ये गलत लिख गया है, ठीक है। भारत में रहा जहांगीर एवं खुर्रम शाहजहां से अंग्रेज़ों के लिए व्यापारिक छूट प्राप्त करने में। तो देखो ये जो थे सर टॉमस रो, ये भारत में आए, कब आए थे? मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में। उन्होंने जहांगीर और जो खुर्रम शाहजहां हैं इनसे अंग्रेज़ों के लिए व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफलता हासिल की। इसके बाद अगर हम बात करें, ये देखो तो 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेज़ों को एक सुनहरा फरमान जारी कर दिया। तो ये सुनहरा फरमान क्या कहता था कि अंग्रेज़ जो हैं वो सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर जो बंदरगाह है वहाँ पर ये क्या कर सकते हैं? व्यापार कर सकते हैं। बंदरगाह कौन सा? ये गोलकुंडा वाला, ठीक है, गोलकुंडा वाला बंदरगाह। इसके बाद 1639 की बात करते हैं तो फ्रांसिस डे थे जो अंग्रेज अधिकारी थे, चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर प्राप्त करने में सफल हुए, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर क्या किया? इन्होंने यहाँ पर किलाबंद कोठी का निर्माण करवाया जिसे फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जाना जाता है। कालांतर में इसे ही क्या कोरोमंडल तट पर इसे ही अंग्रेजी मुख्यालय यहाँ का बना दिया गया, ठीक है। ये फैक्ट याद रखना, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। दूसरा है 1661 में क्या हुआ? पुर्तगाल की राजकुमारी थी और ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय, उनका विवाह हो दिया और पुर्तगालियों के द्वारा क्या किया गया कि उन्हें दहेज में चार्ल्स द्वितीय को मुंबई दे दिया गया। और फिर चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया? 1668 ईस्वी में मुंबई को 10 पाउंड वार्षिक कर पर अंग्रेज़ों को किराए पर दे दिया, ठीक है। तो अब मुंबई किसके पास पहुंच गया? अंग्रेज़ों के पास पहुंच गया। तो 1687 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने क्या किया? पश्चिमी तट का मुख्यालय जो पहले सूरत था उसे किस में चेंज कर दिया? मुंबई में चेंज कर दिया, ठीक है, फिर मुंबई में चेंज कर दिया। आगे नेक्स्ट फैक्ट है गैरोल्ड ओंगियार जो 1669 से 1677 ईस्वी तक रहे, सूरत के प्रेसिडेंट रहे और मुंबई के गवर्नर रहे। इन्होंने क्या किया? मुंबई की स्थापना की है। तो पूछ लेते हैं कि मुंबई की स्थापना किसने की है? तो मुंबई की स्थापना की है गैरोल्ड ओंगियार ने। नेक्स्ट है बंगाल के शासक रहे हैं शाह सूजा। कौन रहे हैं? शाह सूजा। इन्होंने सर्वप्रथम 1651 में अंग्रेज़ों को व्यापारिक छूट की अनुमति दे दी और व्यापारिक छूट को जिस नाम से जाना जाता था वो निशान कहते थे, ठीक है। एक पत्र होता था उसे निशान के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है 1698 ईस्वी में 3 गांव सूतानीति, कालीकट और गोविंदपुरी, इनकी जमींदारी 1200 रुपये में दे दी गई, ठीक है। और यहाँ पर क्या किया गया? फोर्ट विलियम का निर्माण किया गया। यहाँ की जो प्रथम प्रेसिडेंट बनाया गया चार्ल्स आयर को बनाया गया। कालांतर में यही 3 गांव मिलकर कोलकाता नगर कहलाया जिसकी स्थापना जॉब चार्नोक ने की थी। इसके बाद फ्रांसीसी आते हैं। तो दोस्तों ये जो फ्रांसीसी वाला टॉपिक है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इसे अच्छे से देखना, पढ़ना, समझना और याद करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।